दोस्तों भारतीय रेलवे एक तरफ नए ट्रैक बिछाने का काम कर रही है तो दूसरी तरफ जो नए ट्रैक अब कंप्लीट हो चुके हैं उसका CRS कर उस पर ट्रेनों का संचालन करने की भी भारतीय रेलवे द्वारा तैयारियां अलग अलग रूटों पर की जा रही है। 2025 और 2026 की बात करें तो एक दो रूट नहीं बल्कि कई ऐसे रूट है जिसको रेलवे कंप्लीट करने वाली है। उसका CRS आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं। इसी साल यानी कि 2025 के दिसंबर तक कई ऐसे रूट है जिस पर रेलवे CRS करने वाली है। लोगों को एक नई सुविधा भारतीय रेलवे देने की तैयारी में लगी हुई है। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही रूट के बारे में बताने वाला हूं जिस पर भारतीय रेलवे ने 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन का संचालन किया है। अब लोगों को नई रेल कनेक्टिविटी मिलेगी, साथ में उस पर आपको ट्रेनों की गति भी अब ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि भारतीय रेलवे अब जो भी नया ट्रैक बिछाने का काम कर रही है उसको ऐसे ट्रैक बिछाने का काम किया जा रहा है कि उसको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ दिन के बाद उस पर आप हाई स्पीड ट्रेनों का संचालन भी देखने को आपको मिल जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि किस रूट पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन का संचालन रेलवे ने किए हैं और कब तक ये रूट बनकर कंप्लीट हो जाएंगे और कब तक लोगों को रेल कनेक्टिविटी मिलने वाली। तो दोस्तों रतलाम नीमच रेलखंड के दोहरीकरण कार्य के बुधवार को बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। रेलवे सुरक्षा आयुक्त ई श्रीवास्तव ने टीम के साथ दलौड़ा से ढोलर के बीच 20 किलोमीटर लंबे खंड का निरीक्षण किया। इसी दौरान ट्रायल ट्रेन को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया। ढोलर से शाम 6:28 पर स्पेशल निरीक्षण कोच के साथ इंजन स्टार्ट हुआ जो कि 12 मिनट में दलौदा पहुंचा। कचनारा फाटक पर अंडर ब्रिज निर्माण के चलते इंजन की स्पीड धीमी रही। अधिकारियों के मुताबिक ट्रायल पूरी तरह से सफल रहा। सुबह 7 बजे DRM और CRS 9 कोच की विशेष ट्रेन से दलौदा स्टेशन पहुंचे। इसी दौरान 50 से अधिक 4 पहिया वाहन के साथ 300 सदस्यीय टीम भी वहां पर मौजूद है। यहाँ स्टेशन के नए भवन की सुविधा का निरीक्षण भी किया गया। विशेष ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 2 पर खड़ी रही। सुबह 9 बजे टीम ट्रैक वाहन से ढोढर की ओर रवाना हुई। रास्ते में रेल लाइन और तकनीकी बिंदुओं की जाँच की गई। कचनार और ढोढर स्टेशन से गुजरने के दौरान पटरिया, पुल, सिग्नलिंग सिस्टम और इंटरलॉकिंग स्टेशन यार्ड और ओवरहेड वायरिंग की भी जांच की गई। अधिकारियों के अनुसार किसी भी तरह की कोई तकनीकी खामी सामने नहीं आई। इसके बाद शाम 6:28 पर ढोढर से सिंगल कोच वाला स्पेशल ट्रेन से हाई स्पीड ट्रायल किया गया। 6:40 पर दलौदा के प्लेटफार्म नंबर 1 पर पहुंच गई। इसके बाद निरीक्षण करते हुए 2 नंबर पर खड़ी रही। विशेष ट्रेन में लौटे। यहाँ से 1 घंटे के बाद रवाना की गई। निरीक्षण के दौरान दोनों प्लेटफार्म पर अधिकारियों की गाड़ी खड़ी रही। इसी बीच चित्तौड़ रतलाम डेमू दलौदा पहुंची और प्लेटफार्म व्यस्त होने के कारण डेमू को बीच वाली पटरी पर लिया गया, जिससे यात्रियों को चढ़ने उतरने में परेशानी भी हुई। धौसावत से ढोरर तक 49 किलोमीटर लंबे सेक्शन में नया ट्रैक डाला गया है, जिससे ट्रेनों की आवाजाही हो रही है। नीमच से मल्हारगढ़ तक 25 किलोमीटर लंबे सेक्शन में दूसरी लाइन बिछाई गई। अब दलौदा से मल्हारगढ़ 38 किलोमीटर लंबे सेक्शन पर काम चल रहे हैं। इसे दिसंबर तक पूरा करने का टारगेट भारतीय रेलवे लेकर चल रही है। निरीक्षण के कारण कुछ ट्रेनें रद्द और देरी से चली। रतलाम जमुना ब्रिज ट्रेन 2 घंटे, रतलाम चित्तौड़गढ़ डेमू ट्रेन आधे घंटे और भीलवाड़ा रतलाम डेमू 2.25 घंटे और चित्तौड़गढ़ रतलाम डेमू 2.25 घंटे देरी से चली। हल्दी घाटी एक्सप्रेस और उदयपुर सिटी एक्सप्रेस को नीमच रतलाम के बीच ही रद्द किया गया। तो दोस्तों इस तरह से भारतीय रेलवे ने इस रूट पर स्पीड ट्रायल भी कर लिए हैं। बहुत जल्द आपको इस रूट पर ट्रेनों का संचालन देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो ट्रायल हुआ वो सफल ट्रायल हुआ इस रूट और धीरे धीरे इस रूट को भारतीय रेलवे कंप्लीट करती जा रही है। ऐसी बात नहीं है, कई सेक्शनों में बांटकर रेलवे द्वारा काम किए जाते हैं। 20-20 किलोमीटर करके रेलवे काम करती है ताकि काम जल्दी से जल्द पूरा। इसी तरह इस सेक्शन को भी धीरे धीरे बांटकर भारतीय रेलवे काम कर रही है और आने वाले दिनों में ये पूरी रूट बनकर कंप्लीट हो जाएगी, जिससे लोगों को काफी ज्यादा सुविधा इस रूट से मिलने वाली है और रेलवे को भी इस रूट से अच्छी खासी अर्निंग आगे चलकर होने वाली। तो फिलहाल इस रूट के डबलिंग को लेकर जो भी नया अपडेट आए दोहरीकरण को लेकर तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे ने इस रूट पर दोहरीकरण का काम पूरा किया है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।